जापान में चीन का कार तैनात करेगा अमेरिका। टाइफून की परमाणु ताकत से खौफ में ड्रैगन, बढ़ेगा तनाव। अमेरिका ने जापान से कहा है कि वह अपने टाइफून मिसाइल सिस्टम को जापानी द्वीप पर तैनात करना चाहता है। टाइफून सिस्टम से परमाणु बम गिराने वाली टॉमहाक क्रूज मिसाइल को दागा जा सकता है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल को चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए तैनात किया गया है। अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर दिया है। अमेरिका ने जापान से इच्छा जताई है कि वह अपनी मध्यम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल को सैन्य अभ्यास के लिए तैनात करना चाहता है। एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि इन मिसाइलों की तैनाती से चीन के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जापानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका टाइफून मिसाइल लॉन्चर को तैनात करना चाहता है, जिसकी मदद से जमीन से परमाणु बम दागने वाली टॉमहाक क्रूज मिसाइल को दागा जा सकता है। टॉमहाक मिसाइल करीब 1600 किलोमीटर तक भीषण हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल कई देशों में कर चुका है। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के तहत जमीन से हमला करने वाली ऐसी मिसाइलें जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, उन्हें बैन किया गया है। अमेरिका साल 2019 में इस संधि से हट गया था। अमेरिका ने फिलीपींस के साथ सैन्य अभ्यास के दौरान भी टाइफून सिस्टम को तैनात किया था। अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया था और उसने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया था। यह मिसाइल सिस्टम कई महीने तक फिलीपींस में तैनात रहा। यह सिस्टम अप्रैल में फिलीपींस पहुंचा था और मनीला की सरकार का कहना है कि टाइफून को सितंबर में हटाया जाएगा। इसका मतलब है कि टाइफून सिस्टम अभी भी फिलीपींस में मौजूद है। निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस ने कहा कि चीन ने टाइफून सिस्टम की तैनाती पर बहुत नाटकीय चिंता जताई। चीन के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता वू कियान ने कहा था कि अमेरिका के इस सिस्टम की तैनाती से पूरा इलाका तनाव में घिर गया है और गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी सेना की सचिव क्रिस्टिन वोरमुथ ने बुधवार को जापानी अधिकारियों से कहा कि अमेरिका टाइफून सिस्टम को अब जापान में तैनात करना चाहता है। उन्होंने कहा, हमने इसके बारे में जापानी सेना के साथ अपनी इच्छा जता दी है। वोरमुथ ने कहा कि अमेरिका इस सिस्टम को कई महीने तक जापान में तैनात करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सेना के पास विश्वसनीय युद्धक क्षमता रहे। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा कि यह तैनाती क्षेत्र में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगी। इस मिसाइल को लेकर चीन में काफी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के पास बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों और हथियारों को तैनात करने की क्षमता है, जो ताइवान के काफी पास है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका चीन के पास प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है, लेकिन इससे तनाव और बढ़ रहा है। भविष्य में इससे संघर्ष हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी चीन के परमाणु खतरे के बाद भी उससे सीधे भिड़ने के लिए तैयार हैं।